छुट्टी पर घर आए हुए एक एयरफोर्स जवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। क्या घटना हुआ था चाचा, क्या आपने देखा, कैसे घटना घटी? 2021 में जो थोड़ा सा बगझग हुआ था ना, अच्छा, उसी का एक बदला लिया प्रतिशोध में हत्या हुई। हाँ, और हत्या का आज 4 दिन बीत गया है। आज भी ये पूरे परिवार भय के साए में जी रहा है। आप लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा? नहीं। हाँ? क्या लगता है? क्या कल है, वो बोले कि वो सर सिक्योरिटी भेजेंगे, कहाँ कुछ अभी तक आया है? अभी तक बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, जहां अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में पिछले 21 नवंबर को रहुई थाना क्षेत्र के इमामगंज गांव में छुट्टी पर घर आए हुए एक एयरफोर्स जवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि जो जवान देश की रक्षा कर रहा है, 145 करोड़ भारतवासियों का रक्षा कर रहा है, वो अपने घर में ही असुरक्षित था। और ये उसी एयरफोर्स जवान का घर है। फिलहाल इस वक्त हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। उनके पिताजी पूरी कहानी बताएंगे, पूरे घटना के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे घटना घटी, क्या कुछ घटना घटा और क्या उस दिन हुआ था, पूरे ये चाचा बताएंगे। इनका नाम भुवनेश्वर मिस्त्री है, उर्फ में इन्हें भूषण मिस्त्री भी लोग कहते हैं। इमामगंज गांव के रहने वाले हैं। 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा इनका एयरफोर्स का जवान था। क्या नाम था उनका चाचा? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार आपके सबसे छोटे लड़के थे? सबसे छोटा लड़का। किस तारीख को घटना घटी? 21 को। 21 को। क्या घटना हुआ था चाचा, क्या आपने देखा, कैसे घटना घटी? हम उस गली से पार कर रहे थे, आगे आगे मेरा बेटा पार किया। उस गली से हम पार कर आ रहे थे, बाइक से आया, कोना जैसी टर्निंग लिया, घात लगाए हुए बैठा हुआ था। हम लोग देखे नहीं थे उसको कि खड़ा, हम तो उधरे ही थे बस गली के। हैं, मेरा बेटा को पकड़ के गली काट दिया। हम उसी में छिटपटा गए उसको पकड़ने धकड़ने में। बस उसके बाद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर उन्हें मृत कर दिया, है ना? उनके कितने लड़के थे? 2 लड़का है। 2 लड़के हैं। हाँ। कब उनकी शादी हुई थी? शायद कितना साल पहले? 14 नहीं, वही 13-14 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, 10। नौकरी हाँ, कब हुआ था चाचा? 10 में। 2010 में नौकरी हुई हाँ। थी, एयरफोर्स में नौकरी हुई। हाँ। हाँ। प्रत्येक साल छठ में घर आते थे? प्रत्येक साल छठ में घर इस बार भी छठ में घर आए हुए? इस बार भी छठ में घर आया था। छठ पूजा में जी। कौन छठ करती थी? मेरी बड़ी बहू। आपकी बड़ी बहू, यानी उनकी बड़ी भाभी करती हाँ। थी, है ना? कहाँ गए थे वो, कहाँ से आ रहे थे रंजीत? वो सुबह में गया टिकट कटाने के लिए बस स्टैंड। अच्छा। हाँ, उसको ससुराल है टाटा। अच्छा। टाटा का ट्रेन जाता था ट्रेन है, लेकिन वहाँ से नहीं जा पाया, बोला कि छठ पूजा के बाद जाएंगे। तो टिकट कटाने के लिए बस के गया रामचंद्रपुर, वहाँ से लौट रहा था और लौटने के दौरान ही अपराधी घात लगाए हुए थे। उसके बाद उन पर वार कर दिया। हाँ। अच्छा, कैसे ये घटना घट गया? क्या कारण रहा कि आपके बेटे को शिकार बनाया अपराधी? क्या कारण था, किस कारण से? वही 2021 में जो थोड़ा सा बगझग हुआ था ना। अच्छा। उसी का एक बदला लिया, प्रतिशोध में हत्या हुई। हाँ। उसका सूचना आप लोग थाना में दिए थे? कहे तो कि मैंने कि थाना में FIR कराए उस समय में। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वही कंप्रोमाइज हो गया। कोई कार्रवाई नहीं, वही थाने में कंप्रोमाइज हो गया। थाना वाले कंप्रोमाइज कर दिए। हाँ। तो थाना वालों को ये मालूम नहीं था कि भाई इस तरह का घटना अंजाम दिया जा सकता है इन लोगों के द्वारा? हाँ? उनके बात व्यवहार, उनके आचरण से ये पता नहीं था? पता नहीं हमको। हाँ? देख लीजिए, ये वो परिवार है, इनको पुलिस प्रशासन से भी विश्वास उठ गया। आखिर क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि पुलिस वाले इन लोगों पर दबाव दिलाकर उस समय कंप्रोमाइज करवा दिए और आज उसी के प्रतिशोध में इनके बेटे की हत्या कर दी गई। और हत्या का आज 4 दिन बीत गया है। आज भी ये पूरे परिवार भय के साए में जी रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, कैसे ये लोग दिन के उजाले में भी गेट को बंद करके रहते हैं। पूरे परिवार ये लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि पुलिस भले ही, है ना, गोपनीय
सूत्र का हवाला दे, वैज्ञानिक अनुसंधान का हवाला दे, लेकिन नालंदा में एयरफोर्स जवान की हत्या का आज 4 दिन बीत गया है और एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं। कितने लोगों को आप लोग एफआईआर में नेम्ड किए हैं? कितने लोगों को यानी नामजद किए हैं? कितना अपराधी का? वो एक फायर में आप पढ़ लीजिए, फायर में सब दिया हुआ है। यानी 10 लोग हैं, 10 लोग नामजद है ना? तो 10 लोग में एक भी अभी नहीं पकड़ाया है? नहीं। हाँ? नहीं। क्या लगता है कि पुलिस वाले यानी प्रयास कर रहे हैं या शिथिल बैठे हुए हैं? अब वो तो हम क्या कर सकते हैं। फिर भी आपका तो अनुभव कुछ बता रहा होगा ना कि भाई पुलिस वालों की सक्रियता नहीं देखी जा रही है। अच्छा, घटना के बाद से कितने दिन यहाँ पुलिस वाले पहुंचे हैं? छानबीन तो जारी है ही है, ऐसा बात नहीं कि छानबीन नहीं कर रहा है। आप लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा? नहीं। हाँ? क्या लगता है क्या कल है, वो बोले कि बोल सर सिक्योरिटी भेजेंगे, कहाँ कुछ अभी तक आया है। अभी तक नहीं आया? हाँ? ये नहीं, 1 बज गया है ना? कल वो जो नेता आए थे ना, बोले कि हम सिक्योरिटी कल दिलवाएंगे। कल नेता प्रतिपक्ष आए थे? हाँ, बोले कि सिक्योरिटी हम दिलवाएंगे। कहाँ कुछ आया, कौन आया? अभी तक नहीं आया है। कहाँ कोई आया है? घटना का आज 4 दिन बीत गया है, अभी तक इस परिवार को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है। ये देख लीजिए, घर वाले लोग हैं, ये उनके बड़े भाई हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि इनके आंखों के सामने में इनका छोटा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया है ना। कैसे अब उस परिवार का, उनके परिवार वालों का भरण पोषण होगा चाचा? कैसे देख होगा, सब होगा, सब होगा, हो जाएगा। क्या लगता है कि पुलिस वाले न्याय दिला सकेंगे? दिलाएंगे, भरोसा है हमको। भरोसा है ना? जी हैं? जी, भरोसा है। प्रयास चल रहा अब है। कानून पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा करेंगे? लेकिन आज घटना का 4 दिन हो गया, अभी तक होगा, कार्रवाई होगा, हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं समय बीत रहा है तो आप लोग थोड़ा सा नर्वस होते जा रहे हैं। नर्वस तो होंगे ही, होगा होगा। ये माता जी हुई, हाँ, ये देखिए माँ है, यही बड़ा बेटा है। तो देख लीजिए, ये 8 साल का उन्हीं का बेटा है रंजीत, जो एयरफोर्स में नौकरी करते थे, उनका बेटा है। और छठ के मौके पर ये लोग अपना घर आए थे, छठ पर्व के मौके पर पूजा करने के लिए घर आए थे, लेकिन अपराधियों ने उनकी हत्या कर दिया। और हत्या का आज 4 दिन बीत गया है। 4 दिन बाद भी अभी तक एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आप खुद सोच लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का ये जिला है। मुख्यमंत्री साहब पूरे बिहार में जनता राज की बात करते हैं, लेकिन उस जनता राज में उन्हीं के जिले में दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है।